मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। वाह वाह बहुत खूब माशा। बंदा कमजोरी का पुतला है। बंदा हजार जतन कर ले, बंदे की सोच कमजोर है, बंदे की फिक्र कमजोर है। हम जो चीज तलाश कर रहे हैं जहां वहां अल्लाह ने नहीं रखा है। खाने काबा है इस तरफ, लोग इधर चल के काबा तलाश करें, नहीं मिलेगा। खाने काबा इधर है, इधर नहीं है। सुकून तलाश करने वाला चाहता है कि मैं अल्लाह रसूल को नाराज करके सुकून में हासिल करूं, ऐसा कभी नहीं होगा। पूरी दुनिया में आज आग लगी हुई है। आज शहर हो या देहात, कहीं भी चैन नहीं है। चैन वहां है जहां जिक्र इलाही है, जहां दुरूद है, जहां सलाम है, जहां इबादत है, तिलावत है। नहीं देखा आपने, आज दिल्ली जाते हैं, कभी ख्याल आता है कि मैं हुमायूं की कब्र पे जाऊं, कभी ख्याल आता है कि मैं बाबर की कब्र को देखने जाऊं, कभी ख्याल आता है कि मैं अकबर की कब्र पे जाऊं, कभी ख्याल आता है कि मैं हिंदुस्तान के इतने सारे बादशाह हैं, इन बादशाहों की कब्र पे जाऊं। नहीं, आपको ख्याल आता है कि मैं फकीर महबूब इलाही की कब्र पे जाऊं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कब्र पे जाऊं, इन दुर्वेशों की कब्र पे जाऊं। उन दुर्वेशों के घर में 5 दिन का फाका था, उन दुर्वेशों के घर में 10 केजी चावल नहीं रहता। जो आज आया सब लंगर में तकसीम हो गया। 5 दिन का फाका है, रात रात भर इबादत है, 40 दिन लगातार रोजे हैं, जहां इबादत और तिलावत है। अल्लाह ने क्या इनाम दिया, जब तक वह फकीर जिंदा रहा बादशाह उनसे दुआएं लेने के लिए आता था, हमारा उनके खानकाहों की मिट्टी को आंख का सुरमा लगाता था। और जब इंतकाल के बाद वह कब्र में चले गए, अब उनकी कब्र की मिट्टी को बादशाह अपनी आंखों का सुरमा बना रहा है। वहां हजारों लाखों लोग वहां उनके वसीले से दुआ करने जा रहे हैं। आज लाखों लोग हर साल अजमेर मुअल्ला पहुंचते हैं ताकि उस फकीर के वसीले से मैं रब से दुआ मांगू। आज लाखों लाख लोग बरेली शरीफ जा रहे हैं ताकि उस दुर्वेश के सदके में मैं अल्लाह से अल्लाह से मैं अपनी हाजतों की भीख मांगो। लोग 1.5 लाख रुपए खर्च करके अभी लाखों हिंदुस्तानी बगदाद मुअल्ला पहुंचे। 11वें शरीफ वहीं उन्होंने वो तकरीब वही बनाई, 1.5 लाख रुपए खर्च करके गए। क्यों? उन्हें मालूम है कि सरकार गौसे आजम के आस्थाने पे दुआ बहुत ज्यादा कबूल होती है। जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ा, जिन्होंने 15 साल लगातार एक पांव पे खड़े होकर कुरान पाक रोजाना हर रात खत्म किया, जो 25 साल तक दरियाओं में दरख्त के पत्तों को खाकर अल्लाह की इबादत की, उन्होंने जी भर के खाया नहीं, जी भर के पहना नहीं, जी भर के नींद नहीं ली। जब 40 साल ईशा के वजू से फजर पढ़ा तो जी भर के नींद कहां ली? 25 साल दरियाओं में जंगलों में दरख्त के पत्तों को खा के इबादत की तो जी भर के सोया कहां? मगर आज लोग करोड़ों रुपए खर्च करके उस गौसे आजम के मजार पे हाजिरी देने के लिए करोड़ों लोग जा रहे हैं, लाखों खर्च करके जा रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहा है, जो खाने पीने को जिंदगी का मकसद बना ले, वह खाया पिया पिशा पखाना किया कपड़ा गल गया, ना जिंदगी में उनकी इज्जत कायम हो पाएगी, ना बातें विसाल उनको कोई याद करेगा। मरने के बाद उनका अपना बच्चा भी भूल जाएगा। जिस तरह हमारा बाप मरा 100 बीघा जमीन छोड़ा, मगर हम अपने बाप को 1 साल के बाद भूल जाते हैं। हमारा परदादा मरा 1000 एकड़ जमीन छोड़ के मरा, हमें मालूम नहीं कि मेरे परदादा की कब्र कहां है, मैं नहीं जानता। जिन्होंने जमीन दी मकान दिया उनको मैं भूल गया। क्यों? जो जमीन के लिए जीता है, बाल बच्चों के लिए मरता है, बाल बच्चों के सुख के लिए मेहनत करता है, उनके बाल बच्चे उसको भूल जाते हैं। और जो जीता है रब के लिए, और जो मरता है रब के लिए, जो वतन छोड़ता है रब के लिए, रात की नींद कुर्बान करता है रब के लिए, उनके पास अपना बेटा हो या ना हो, अल्लाह करोड़ों रूहानी बेटों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है। जमींदारों की कब्र पे जानवर चढ़ते हैं, मगर इन दुर्वेशों की कब्र पे जानवर नहीं चढ़ता। वहां गुलाब चढ़ाया जाता है, चादरें चढ़ाई जाती है। A man who dedicates his life for the sake of Allah, जो अपना जीवन अल्लाह के लिए वक्फ कर देता है, अल्लाह इज्जत देता है, मकबूलियत देता है, शोहरत देता है। मैंने ये बात इसलिए कह दी चूंकि आज अक्सर लोगों के दिमाग में यही कीड़ा काट रहा है कि पैसा होगा तो सब चाहेगा, पैसा होगा तो सब मानेगा, पैसा होगा तो सब प्रणाम करेगा, पैसा होगा तो सब सलाम करेगा, पैसा होगा तो मौलाना भी दरवाजे पे 5 घंटा बैठ करके मालिश करेगा, छत बड़ी
अच्छी है, मार्बल बड़ा अच्छा है, टाइल्स बड़ा अच्छा है, बच्चे बड़े अच्छे हैं, दरवाजा बड़ा खूबसूरत है। 1 घंटे तक मौलाना ने मालिश किया, तब सेठ का बदन गर्माता है। मां तेल लगाने के बाद तब बोलता है 11,000 रुपए की रसीद काट लेना, 11,000 रुपए की रसीद काट लो। यानी सेठ को भी गर्मी उस वक्त आती है जब मुझ जैसा मौलाना तारीफ करके उनकी मालिश करता है। वरना अल्लाह की मोहब्बत में कौन देता है कि मौलाना साहब ज़कात की रकम 1 लाख रुपए हमारी निकल रही है, 1 लाख रुपए मेरे निकल रहे हैं, ज़कात की रकम है वो, आप आके ले लें। कोई फोन नहीं करता, मैं जाता हूं, ज़कात जो उस पर फर्ज है उसको निकालना ही है, नहीं निकालेगा तो सारा माल नापाक रहेगा। जमीन से जो फसल पैदा हुई उसका उश्र या निस्फ उश्र निकालना है, वरना सारा माल नापाक रहेगा। तो हमने 100 कुंटल धान पैदा किया, अब उसी हिसाब से हमें 10 केजी में 1 केजी अगर आसमान से पानी से हुआ तो, अगर पानी मैंने खरीद के सिंचाई की फिर 20 केजी में 1 केजी, अगर ऐसा हुआ तो 100 कुंटल में आप जोड़ लें 20 के रेट से कितना धान निकलता है। लेकिन हमने आज तक फोन नहीं किया कि हजरत आ जाएं, 100 कुंटल धान का हिसाब करके बता दें कि कितना उश्र निकलता है, उसके बाद आप लेके चले जाएं। करोड़ों में कोई आदमी फोन नहीं करता है, एक कोई करता होगा 1 करोड़ में 1 मुसलमान। बाकी जनरल हम पहुंच गए तो 10 केजी ले लीजिए, पहुंच गए तो 20 केजी लिख लीजिए, पहुंच गए तो 5 केजी लिख लीजिए, नहीं पहुंचे तो फोन तक नहीं करना है। जहां निकलना था 10 कुंटल वहां निकाला 2 कुंटल, फिर हाथ झाड़ दिया, नहीं 10 केजी छपरा दे दिया, 20 केजी वहां दे दिया, 25 केजी वहां दे दिया, अब सब खत्म हो गया। निकला है 10 कुंटल और निकाला है 2 कुंटल, अब बाकी 8 कुंटल उसके असल माल में मिला हुआ है जो उसके सारे माल को नापाक कर देगा। लेकिन वह फोन करके नहीं बुलाता है। यह एहसान है उलमा का जो मदरसा के गरीब बच्चों के बहाने मेरे घर पे आ जाते हैं और मेरी ज़कात निकाल कर मेरे माल को पाक करते हैं, मेरे दिल को पाक करते हैं, उश्र लेकर मेरे माल को पाक करते हैं। इसलिए जब ये आए कि मुस्तफा के मेहमान के लिए कुछ दो तो इसका एहसान मानो। पहले इनको कुर्सी दे, इनको चाय पिला, इनका नजराना 100 रुपए अलग से दे दे, उसके बाद ज़कात का हिसाब करवा के ज़कात की रकम दे और यह बोल के तेरा शुक्रिया कि तूने मेरे ज़कात को आसानी से निकालने का मौका अता फरमा दिया। एहसान तुम्हारा कि मैंने बर वक्त ज़कात की रकम निकाल दी, एहसान आपका कि मैंने हिसाब मेरे माल को आपने पाक कर दिया, एहसान आप आकर के मेरा बोझ हल्का कर दिया। ये बोली कौन बोलेगा? जो दीनदार है, जिसके दिल में अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है, रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत है, वही आदमी ऐसा करेगा। सच्ची मोहब्बत आदमी को अंदर से मुस्तफा का वफादार बना देती है। सच्ची मोहब्बत तमाम सुख और सुविधा में आग लगा देती है। आदमी एक्टिव बन जाता है, आखिरत रुखी मुसाफिर बन जाता है, उसके जिंदगी से बोझ मालूम होती है। वह जब तक मरकर कब्र में मुस्तफा का दीदार नहीं कर ले उस वक्त तक एक मोमिन को चैन नहीं मिलता है। जिंदगी से नफरत और मौत से मोहब्बत होने लगती है जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत मुस्तफा की पैदा हो जाए। बात बड़ी मेरी तवील हो गई, मगर चूंकि पॉइंट जरूरी था, जरूरी इसलिए था कि मेरे बाल बच्चे सब पढ़ लिख रहे, इंजीनियर बनेंगे पैसा कमाएंगे, डॉक्टर बनेंगे पैसा कमाएंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे पैसा कमाएंगे। मैं कहता हूं कितने दिन तक आप पैसा कमाओगे? 100 साल के अंदर ही दुनिया छोड़ के वहां जाना है जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। मरने के बाद की जो दुनिया है वहां एक दिन 50,000 साल का होगा, और ये जो दुनिया है 100 साल के अंदर की दुनिया है। इसी 100 साल में बचपन भी है, इसी 100 साल में जवानी भी है, इसी 100 साल में बुढ़ापा भी है, इसी 100 साल के अंदर 30 साल तक पढ़ाई लिखाई है, इसी 100 साल के अंदर 30 साल तक नौकरी और मुलाजमत और गुलामी भी है। मैं डीएम बन जाऊं, डीएम बनने के बाद गुलामी करनी पड़ती है गवर्नमेंट की, 24 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है। मास्टर तो 5 घंटे पढ़ा के घर में जाके आराम से सो जाता है, लेकिन डीएम को 24 घंटे पूरे डिस्ट्रिक्ट की फिक्र रहती है। कहां दंगा, कहां फसाद, कहां आग लगी, कहां प्रॉब्लम, कहां कोई बलवा हुआ, कहां प्रॉब्लम है। सीएम को हिसाब देना होगा। सीएम फौरी डीएम को फोन करता है, बताओ फलां जगह दंगा क्या हुआ, अब उसकी नौकरी खतरे में है, बाल बच्चे भूखे मरेंगे अगर नौकरी उसकी छिन जाए। इसलिए डीएम की नौकरी 24 घंटे की नौकरी, वो
जूता पहन के कभी कभी सोता है। जब सैलाब में गांव बह जाते हैं, सैलाब में डिस्ट्रिक्ट तबाह हो जाता है, उस वक्त डीएम को चैन नहीं मिलता। वह 24 घंटे जगा रहता है, नींद को भगाता रहता है, पूरे इलाके की खबर लेता रहता है। यही जिंदगी है। 30 साल तक 18 घंटे स्टडी किया और डीएम बन गया तो 30 साल तक इस तरह मारे मारे फिर के नौकरी किया। और जब 62 साल 65 साल उम्र हुई, रिटायर करके घर में 1 दर्जन बीमारी लेके बैठ गया। अब दांत खत्म, आंख खत्म, पेट में दाना पचाने की सलाहियत खत्म, जोड़ तोड़ घुटने में टकने में दर्द है। 10 साल खूब झेला, दवाई खाया, 70 साल की उम्र हो गई, अचानक चक्कर आया, गिर गए, मर गए। चलिए अब कब्रिस्तान की तरफ। यही है जिंदगी का महासल। 30 साल पढ़ा, 30 साल नौकरी किया और 10 साल बीमार रह के डॉक्टर के पास दौड़ा, आया गया, उसके बाद मरा, कहानी खत्म। जिसके लिए मकान बनाया वो कभी पूछने तक कब्र में नहीं जाता अब्बा कैसे हैं। जिसके लिए 30 साल नौकरी करके 50 लाख जमा करके जिनको डॉक्टर इंजीनियर बनाया, वो कभी कब्र पे जाके पूछने वाला नहीं कि मेरे बाप की क्या हालत है, बाप जहन्नम में है या जन्नत में ऐश कर रहा है, नहीं पूछता। वो मर गया, मरदूद फातिहाना दरूद, चला गया, मरा। अब ये मकान मेरा है, जमीन मेरी है, ये मकान मेरा है। हर बाप ऐसा ही करता है, कमा के बेटों के लिए छोड़ के चला जाता है, कमा के बेटों के लिए छोड़ के चला जाता है। बेटा वह जमीन बेच बेच के शराब पीता है, बेटा वह जमीन बेच बेच के ऐश करता है, नई गाड़ी नया मकान बनाता है, अपना 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 कमा के खरीदे गाड़ी 50 लाख की, तब समझे वीर है, बहादुर है। ये बाप की जमीन थी, जमीन का रेट बढ़ गया, बेच करके गाड़ी खरीद ली, ये टिस्मार का हो गए। साहब बाप की जमीन थी, बेच करके घर बना लिया, टिस्मार का हो गए। 1 रुपया कमा के बाप के हाथ में नहीं दिया। आजकल अक्सर बेशतर जो शहर से करीब जो गांव बस्तियां हैं, जहां की जमीन कीमती हो गई, अब जमीन बेच बेच के मुसलमान स्कॉर्पियो खरीद रहा है। साहब वो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, कोई व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो, कोई इनोवा, कोई फॉर्च्यूनर, जमीन बेचा फॉर्च्यूनर खरीदा, और जमीन बेचा वो घर बना लिया। और उसमें साहब घर बनाने में दीवार नहीं, पुआल पुट्टी है, पोटिको है, फॉल्स सीलिंग है, टाइल्स मार्बल है, ग्रेनाइट है, यानी मुकाबला सिर्फ मकान का हो रहा है। कभी नहीं सोचा कि एक दिन के बाद मैं मरूंगा तो मरने के बाद जहां जाऊंगा वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, वहां मेरा क्या बनेगा, वहां मेरा क्या होगा, वहां मैं क्या जवाब दूंगा। कभी नहीं सोचता बंदा। इस दुनिया में भी सुकून नहीं मिलता जब बेटी दगा कर जाती है, जब बेटा बेवफा हो जाता है, जब पड़ोसी दुश्मन हो जाते हैं, जब रिश्तेदार गलत मिल जाता है, यहां भी सुकून नहीं है। अब मरने के बाद के सुकून का तो इंतजाम ही नहीं है। दुनिया में तो मुसीबत बड़ी, मर गए 70 साल के अंदर, और फिर आखिरत में तो मौत ही नहीं है, मरना ही नहीं है। वहां तो सिर्फ पल पल तड़पना है। आग है तो खरबों साल की आग है, वहां लिमिटलेस जिंदगी, वहां मौत ही नहीं है। दुनिया में जिंदगी बढ़ी, बुढ़ापे में गए तो मौत आ गई, या खूब सख्त बीमार पड़े मौत आ गई, बदन ठंडा हो गया, लेकिन मरने के बाद तो मौत ही नहीं है। वहां तो आग है तो आग ही आग है। इस पॉइंट पे अगर बंदा गौर करे तो वह दुनिया की सारी चाहतें मिट जाएगी। वह नहीं चाहेगा कि मैं 50 साल ऐश करूं और 50 खरब साल जहन्नम की आग में मैं जलूं। वह यही सोचेगा कि मैं किराए के घर में रह जाऊं मगर मरने के बाद वहां ऐश मिले, मैं यहां मोटा झोटा पहन लूं मगर मरने के बाद जन्नत मिले, मैं यहां दिन में एक टाइम खाना रोटी नमक खा लो मगर वहां जन्नत मिले। जिसकी नजर आखिरत पे, जिसकी नजर जन्नत पे, वह दुनिया की गुर्बत का रोना कभी नहीं रोता है, वह कभी दुनिया की मालदारी पे नहीं इतराता है। सारे जहान के सरदार पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम वो अपने हुजरे में आराम फरमा रहे हैं। उमर फारूक आजम अंदर दाखिल हुए, देखा हुजूर उस चटाई पे सोए हैं जिस चटाई पे बिस्तर तक नहीं है। चटाई के निशानात हुजूर के जिस्म अक़दस पे उभर आए हैं, सिर्फ एक लुंगी है, हुजूर उसी चटाई पर सोए हैं। फारूक आजम रोने लगे, सरकार उठकर बैठ गए, कहते हैं उमर क्यों रोते हो? कहा आका आपकी सादगी ने मुझको रुलाया है, आपकी सिंपलिसिटी ने मुझको रुलाया है। हुजूर ने क्या कहा, ए उमर क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि मैंने दुनिया दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए मैंने आखिरत को पसंद कर लिया है। यही वह जुमला था जो कयामत तक मुस्तफा का गुलाम यही बोले, मैंने दुनिया की इमारतें
काफिरों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए मैंने जन्नत को इख्तियार कर लिया है। मस्जिदों को आबाद करे मुसलमान, और जब बोले कि मस्जिद ही में नमाज पढ़ेगा या मालदार भी बनेगा, वो यही बोले मैंने दुनिया काफिरों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए मैंने आखिरत को पसंद कर लिया है। जब यह दुनिया के मार्केट में आए, मुसलमान रूखा सूखा खाए, मोटा छोटा पहने, लोग उसे ताना दे, ये मुसलमान है साइकिल का पंचर बनाने वाला, ये मुसलमान है चाय की दुकान में गिलास धोने वाला, ये मुसलमान है जो साहब फुटपाथ पे चश्मा और सब्जी और फ्रूट बेचने वाला, जो आज बहुत सारे काफिर मुझको ताना देते हैं। तो तुम वहां घबराना मत, वहां उस वक्त पर नर्वस मत होना, ये मत कहना कि हाय मैं तो गरीब हूं, मेरी गुर्बत का मजाक ये काफिर उड़ा रहा है। उस वक्त यही कहना मैंने दुनिया काफिरों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए मैंने जन्नत को पसंद कर लिया है। अपने लिए मैंने आखिरत को पसंद कर लिया है। नारे रिसालत खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस। हंसने दें इन काफिरों को, इनको हम अब हंसने दें, इनको बड़बोलेपन से काम लेने दें। अल्लाह क्या फरमाता है, सूरह बकरा में आया है, ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़यामा। अल्लाह कहता है द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड हैज बीन डेकोरेटेड फॉर डिसबिलीवर। इस दुनिया की जिंदगी को अल्लाह ने काफिरों के लिए सजा दिया है, उसके लिए सजा दिया है, डेकोरेट कर दिया है, इसलिए कि उसको दुनिया में रहना है 100 साल। 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक। तो 1 मिनट ये काफी ऐश कर ले, खूब सेब संतरा खा ले, खूब मछली गोश्त खा ले, खूब दूध पी ले, खूब मोटा हो जाए, खूब प्रधानमंत्री बन जाए, खूब गृह मंत्री बन जाए, खूब साहब एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन जाए, खूब मौज मस्ती करे। कब तक करेगा मौज मस्ती? 100 साल के भीतर। उसके बाद कहां जाएगा? यहाँ खा खा के बदन मोटा हो ताकि जहन्नम की आग में खूब जलाया जाए। यहाँ खा खा के मोटा हो जाए ताकि खरबों साल की आग उसकी तकदीर में लिख दिया जाए। आग की जमीन, आग की जंजीर, आग का कोड़ा। और अल्लाह चाहता है कि मुसलमानों को वहां खरबों साल का आराम लिख दिया जाए और दुनिया में थोड़ी तकलीफें उठा ले। 100 साल 1 दिन मिनट 1 सेकंड, तो 1 सेकंड ये खाने की तकलीफ पे सबर कर ले, 1 सेकंड ये पहनने ओढ़ने की तकलीफ पे सबर कर ले, 1 सेकंड काफिरों के ताने को झेल के सबर कर ले, वो उसे डराए ये सबर कर ले। जहां सांस का रिश्ता टूटेगा, खरबों साल की जन्नत उसकी तकदीर में लिख दी जाएगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत को मुसलमानों से प्यार है, इसलिए अल्लाह चाहता है कि थोड़ी सी तकलीफ यहाँ रहे ताकि जन्नत का हकीकी लुत्फ वो उठा सके, जन्नत का हकीकी आराम वो उठा सके, जन्नत का सही मजा उसको मिल सके। ये पॉइंट अगर दिमाग में रहा तो कभी दुनिया की गरीबी कोरोना नहीं रोएंगे, कभी नहीं बोलेंगे कि मेरे पास घर नहीं है, कभी नहीं बोलेंगे मेरे पास कपड़े नहीं है, कभी नहीं बोलेंगे मेरे पास जमीन नहीं है, कभी नहीं बोलेंगे मेरे पास रुपए नहीं है। इस फॉर्मूला से सुकून मिलेगा, इस फॉर्मूला से दूसरों की दौलत को देखकर आप ललचाई निगाह नहीं डालेंगे। इस फॉर्मूला को देखने के बाद आपको आखिरत की याद आएगी तो दुनिया का जीना बड़ा आसान हो जाएगा। कभी जहर खा के नहीं मरेंगे, कभी फांसी के फंदे पे नहीं लटकेंगे, कभी गुर्बत का रोना नहीं रोएंगे, कभी गुनाहों की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे, कभी आप नहीं बोलेंगे कि अल्लाह ने हमको नहीं दिया। आप हमेशा यही बोलेंगे कि अल्लाह का करोड़ों शुक्र और एहसान है जिसने हमें 50 खरब का मकान तो नहीं दिया, मगर सबसे बेशकीमत दौलत, ईमान की दौलत अल्लाह ने हमको अता फरमा दी, जो सबसे बड़ी दौलत है। क्या कर रहे तुम लोग? क्यों गप कर रहे हो? क्यों बात कर रहे हो? नहीं सुन रहा है? बड़ी बदतमीजी, सामने बैठा हुआ और गप कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुन ही नहीं रहा। वो सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कभी बोलता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो सोचता है कि मौलाना साहब सुनेंगे, हम तकरीर सुन रहे हैं। तकरीर सुनने का मतलब है सुनना चाहिए गौर से। बात कर रहा है बैठ करके, बड़ी बदतमीजी और बेहयाई का माहौल पैदा हो गया। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को सही समझ अता फरमाए। ये जल्दी सोच रहा है जल्दी से खत्म करें और अजमत आ जाए। खत्म करें 3 घंटा हम बोलेंगे। चलो अजमत भाई कहाँ गया? अजमत भाई चलो जाओ तुम घर वहाँ जाओ, कमरे में जाओ। इस वक्त तक जल्दी से हम भाग जाएं और अजमत आए नात सुनाने के लिए। नात सुने और मजा मिल जाए। नात सुनो 1 और तकरीर सुनो 2 घंटा। नात सुन के क्या करेगा? नात सुनने के बाद लुच्चा, लफंगा, गुटखा खोर, बेनमाजी और फिर अपने से इस्लाम की तौहीन करवाने वाला, यही तो बनेगा। और क्या बनेगा? सच्चा मुसलमान वो है जो 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़े। 5 वक्त की नमाज छोड़ के कोई नेकी काम नहीं आएगी। गिरा बांध के रख ले, चाहे 1 करोड़ रुपए का कंबल तुम बांट दो गरीबों में,
ये नफल नेकी लटकी भी रहेगी, जब तक फर्ज अदा नहीं करेगा कुछ नहीं मिलेगा। 50 बार हज करवा दो दूसरों को, यह नेकी लटकी भी रहेगी, नहीं कबूल होगी जब तक कि अपना फर्ज हज नहीं अदा कर लो। 50 करोड़ की मस्जिद बना दे, वो नफल नेकी है, पेंडिंग में रहेगी जब तक कि ज़कात का 100 रुपया जो तुम पर फर्ज है वो अदा न कर दो। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है। ऐसा नहीं कि नफल के पीछे पागल है और फर्ज ही गायब है, नहीं होगा। रोजाना जलसा सुनते सुनते मर जाओ, ये नेकी है मगर ये पेंडिंग में रहेगी। जब तक फर्ज का हिसाब नहीं दे दो, इस नेकी का कोई असर नहीं होगा। फर्ज का क़यामत के दिन सबसे पहले जिसका सवाल होगा वो नमाज का सवाल होगा। और ये तो जो लोग बोलते हैं कि जलसा सुनो सुभान अल्लाह बोलो जन्नत चले जाओगे, वो तो झूठ बोलता है। ये नेकी है, ये जन्नत जाने का जरिया ये नहीं है। जब क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल होगा, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। नमाज तिरमिज़ी शरीफ में आया, हुजूर ने फरमाया है ये बोलो जन्नत जाओगे, तो मैं बोल रहा हूँ, मगर हुजूर जो जन्नत के मालिक हैं वो क्या बोल रहे हैं? जन्नत के जो मालिक मुस्तफ़ा हैं वो ये कह रहे हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर बंदा नमाज का जवाब देने में कामयाब हो गया, फ़क़द अफ़लहा व अंजा, वह कामयाब और बामुराद हो गया। और अगर जवाब देने में सक्षम नहीं रहा, 15 साल की उम्र से नमाज फ़र्ज हो जाती है। और अगर 12 साल ही में जवानी के आसार नुमाया हो गए, नाइट फॉल हो गया, तब तो नमाज फर्ज उसी दिन से हो गई। और अगर नाइट फॉल नहीं भी हुआ तो 15 साल के बाद से जवान माना जाता है। वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में 18-21 है, वो अलग बात है। इस्लामी रिकॉर्ड में है कि 15 साल के बाद लड़का हो या लड़की वो जवान माना जाता है। तो 15 साल के बाद नमाज फर्ज हो गई। और एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा बड़ा गुनाह, मेजर से, जैसे ज़िना करना गुनाह कबीरा है, शराब पीना गुनाह कबीरा है, सूद खाना गुनाह कबीरा, बड़ा गुनाह, ये बड़ा गुनाह है। छोटा छोटा गुनाह तो वजू करने नमाज पढ़ने से माफ हो जाता है, लेकिन जो बड़ा गुनाह है बगैर सच्ची तौबा के माफ नहीं होता। उसी तरह जैसे शराब पीना हराम, उसी तरह नमाज छोड़ना हराम है। और नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है, तो नमाज छोड़ना भी सबसे बड़ा गुनाह है। नमाज छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है, नमाज फर्ज हुई 15 साल में, कोई 25 साल में नमाज स्टार्ट किया, यह 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो 50 बार हज क्यों न कर ले। यह 10 साल की नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो अब आप ये समझ लें कि जो नमाज छोड़े बगैर सीना तान के चलता है और कहता है मुझसे बड़ा जन्नती कोई नहीं है, वो झूठा। और जो पीर बोलता है कि नमाज पढ़ने से क्या होगा, वह पीर महा झूठा, वह मुरीद भी झूठा, पीर महा झूठा, या दोनों जहन्नमी। जो बोलता है नमाज पढ़ने से क्या होगा, सिर्फ झंडा निकाल ले, जलसा करवा ले, चादर गागर का जुलूस निकाल ले, वो झूठा, वो जहन्नमी है। और जो ये कहता है कि चादर चढ़ाना हराम है, मिलाद पढ़ना हराम है, सलाम पढ़ना हराम है, वो भी जहन्नमी। और वो जो बोलता है कि नमाज पढ़ने से क्या होगा, आप मजार पे चादर चढ़ा, फूल चढ़ा, गादर चढ़ा, जुलूस निकाल, झंडा घर पे गाड़, जन्नत चला जाएगा, वो भी झूठा, वो भी झूठा, वो भी जहन्नमी। और जो बोलता है सिर्फ नमाज पढ़, चादर गागर ये सब क्या सब हराम शिर्क है, वो भी जहन्नमी। तो जन्नत का एक रास्ता है, वो है मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत के नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी होगा, नमाज भी होगी, 11वीं की फातिहा भी होगी, नमाज भी होगी, गौसे पाक का झंडा भी गाड़ा जाएगा, नमाज भी होगी, 12वीं का जुलूस भी निकाला जाएगा। यानी नफल भी इबादत की जाएगी और फर्ज भी अदा होगा, और यह दोनों मिलके यह रास्ता जन्नत की तरफ से मुसाफिर बना देगा।
यही है मसलक एतदाल, यही है मसलक आला हजरत। इसलिए सच्चा आशिक मुस्तफ़ा का वह होगा जो नमाज पंजगाना का पाबंद होगा। सरकार आला हजरत से बड़ा कोई नमाजी नहीं। 4 साल की उम्र से जो नमाज शुरू हुई, जिंदगी का आखिरी दिन जो सफर की 25 तारीख जुमा का दिन 1340 हिजरी का दिन था, उस दिन भी आप बिल्कुल ही बावजू कुरान पाक सुनते सुनते अजान जुमा उधर हो रही है, इधर चेहरे पे नूर चमक रहा है, रूह कब से अरसुरी से परवाज कर रही है। जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह किया, रसूल पाक पे दुरूद व सलाम पढ़ा और सारी जिंदगी मुस्तफा के दीन की हिफाजत की, अल्लाह ने इनाम ये दिया कि कुतुब और अब्दाल जैसी मौत अता की। यही हाल मुफ्ती आज़म हिंद का रहा, जिन्होंने सारी जिंदगी मकान दुकान की फिक्र में नहीं गुजारा, उसी पुराने घर में रहते रहे, लेकिन फिक्र यह रही कि आर्याई समाज के बढ़ते कदम को कैसे रोका जाए, वहाबी नजदीक के बढ़ते कदम को कैसे रोका जाए, सुन्नियों की जहालत को कैसे दूर किया जाए, किस तरह से नजदी वहाबी से मुनाजरा करके उनको उनके ताबूत में आखिरी कील ठोके जाए, किस तरह सुन्नियों को नमाज रोजे हज और ज़कात का शौक दिलाया जाए। इसी में 91 साल की उम्र हो गई। 91 साल का वह बूढ़ा शेख जवानों की तरह नमाज पढ़ता था। जब लोग 5 आदमी पकड़ के उठाते थे, जब उठा देते तो अब 18 साल के जवान की तरह घंटों नमाज पढ़ता था, रूहानी ताकत आ जाती थी। और जब नमाज खत्म होती फिर नेचुरल तरीके से जो बुढ़ापे का तकाजा होता है, उसी तकाजे में 2 आदमी मिलकर आपको बिठाया करता था। मगर नमाज के वक्त में 18 साल के जवान की ताकत आ जाती थी, जिन्होंने सारी जिंदगी दिन की खिदमत की। वक्ते विसाल गीबत करते करते मौत नहीं होगी, वक्ते विसाल दूसरों की बुराई बयान करते करते मौत नहीं होगी, वक्ते विसाल गुटखा खाते सिगरेट पीते बीड़ी पीते मौत नहीं हुई, वक्ते विसाल ज़बान पे कलमा जारी रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द जारी है, रूह कब से अरसुरी से परवाज कर रही है। जो जिंदगी भर चौक चौराहे पे गुटखा खाएगा, जिंदगी भर चौक चौराहे पे गीबत की महफिल सजाएगा, जो जिंदगी भर सिनेमा देखेगा, जो जिंदगी भर फिल्में गाने गाएगा, वह चाहेगा मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए, नहीं होगा। जिंदगी भर गाने वाला मरते वक्त भी मुमकिन है कि गाना गाते गाते मर जाए। जिंदगी भर फजूल कोई करने वाला मुमकिन है कि मरते वक्त भी आयशाएं बाएं करता हुआ मर जाए। लेकिन जो सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह किया हो, वह तन्हाई में क्यों नहीं जंगल में मर जाए, वहां फरिश्ते उनकी जबान पे कलमा जारी कर देते हैं और वह कलमा पढ़ता है, उसी हालत में उसकी रूह कब से अंसुरी से परवाज कर जाती है। दीन की खिदमत करने वाले को अल्लाह अच्छी मौत अता फरमाता है। अभी 2 साल पहले एक शख्स हमारी निगाहों से ओझल हुआ, जिनकी जिंदगी ऐसी गुजरी जिसको देख के आज बड़े बड़े मशाइख कहते हैं कि इस दौर का नाइब गौसे आजम, इस दौर का नाइब इमाम आजम अगर कोई है तो वह सरकार ताजुल शरिया के ज़ाते गिरामी है। दूसरा जाहिल पीर, जब भी देखो अखबार पढ़ता है, जब भी देखो गुटखा खाता है, जब भी देखो सिगरेट झाड़ता है, जब भी देखो मुरीदों के बीच में डींगे मारता है, जब भी देखो डकैतों के बीच में डींग मारता है, लेकिन वो नाइब गौसे आजम था मेरा। जब भी देखो मुफ्तियों के बीच में फतवे का जवाब दे रहा है, आलिमों की झुरमुट पर बैठा हुआ है, किताबों की इमला करवा रहा है, अमरे बिल मारूफ कर रहा है, या तो जिक्र इलाही कर रहा है, या नमाज पढ़ रहा है, या दुरूद पढ़ रहा है, या तिलावत कर रहा है, या दूसरों से सुन के कुरान पाक की हिफ्ज कर रहा है। आज 18 साल का जवान हाफिज नहीं बन पाता, वह 70 साल का शेख सुन सुन के बुढ़ापे में हाफिज कुरान हो गया। जब भी देखो दर्से बुखारी देता देखा, जब भी देखा मुफ्तियों की झुरमुट में देखा, जब भी देखा अमरे बिल मारूफ करता देखा, जब भी जब उनको देखा अल्लाह याद आ जाता, उनको जिक्र करते देखकर दूसरों को जिक्र करने का शौक पैदा हो जाता। कौन था इस जमाने का गजाली, कौन था इस दौर का राजी, कौन था इस दौर का नाइब इमाम आजम अबू हनीफा, कौन था इस दौर का नाइब गौसे आजम शेख कामिल। 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिदे बरहक, लाखों उलमा का मुर्शिदे रब्बानी, अख्तर रजा का अज़हरी ताजुल शरिया की ज़ात-ए-गिरामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलके आला हजरत। ऐसी जिंदगी अल्लाह ने अता की। मुझ जैसा करोड़ों आदमी तमन्ना लिए हुए रह गया कि उनका कदम मेरे गांव में पड़ता।
उनका कदम मेरे मदरसे में पड़ता, उनका कदम मेरे घर में पड़ता। हसरतें रह गई मगर उनकी तमन्ना पूरी नहीं हो सकी और वह दुनिया का जाहिद दुर्वेश नाइब गौसे आजम आखरत का मुसाफिर बन गया। जिनके नाम पे लाखों का मजमा जमा होता हो, जिनके नाम पे 6-6 लाख लोग जमा हो जाते हों, जिनके नाम पे लोग 10-10 घंटे तक मुंतजिर रहकर एक झलक देखने को बेताब हों, ऐसी इनकलाबी शख्सियत ताजुश शरिया की ये सारी मकबूलियत अपने साथ लेके चले गए। अब कोई ऐसा नाम नहीं रह गया जिसके नाम पे लोग 10 घंटा इंतजार करें, जिसके नाम पे लोग 10 घंटा एक झलक देखने के लिए बेताब रहे। अब ऐसा कोई नहीं मिलेगा। इंतकाल ऐसा हुआ जो सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करता रहा। जुमा का दिन जो इंतकाल करता है उनका हश्र शहीदों के साथ होता है जुमा के दिन। और फिर असर की नमाज पढ़ने के बाद यहाँ मगरिब की तैयारी है। मसला है कि जो नमाज के इंतजार में रहता है वो हालत नमाज में रहता है। इसलिए जब भी मस्जिद जाएं तो 2-4 मिनट ताखीर से इमाम अगर मस्जिद में आए तो घबराएं नहीं कि जब तक आप इन नमाज के इंतजार में रहेंगे हालत नमाज का अज्र मिलता रहेगा। क्योंकि जो नमाज के इंतजार में रहता है वो हालत नमाज में रहता है। आप गौर से सुनना ही नहीं सुने मेरी बात। जो नमाज के इंतजार में रहता है वो हालत नमाज में रहता है। नारे खड़े हो जाए सरप्रस्ते जलसा शहजादे हुजूर बुरहानुल आरिफीन पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा अलहाज़ अल मुस्तफ़ा साहब क़िबला कामिल साहिब सज्जादा हुसैनी शरीफ और ख़तीब अहले सुन्नत बुलबुले झारखंड हज़रत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला गिरिडीह झारखंड की हाज़िरी हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर। बैठ जाए। माशाअल्लाह। अब महफिल बारौनक हो गई, महफिल हर तरफ नूर नूर ही छा गया। हमारे दूसरे खतीब जो इस जलसे के आज मेहमान खुसूसी हैं हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी आसिफ इकबाल साहब, वो तशरीफ़ ले आए। अब मेरे बाद उनका खिताब नायाब होगा और आपके शेख तरीक़त आप तशरीफ़ ले आए, शेख तरीक़त के चेहरे की ज़ियारत करें और आने वाले खतीब की खिताबत का इंतज़ार करें और इस फ़कीर की गुफ्तगू मुकम्मल होने का आप इंतज़ार करें। फिर उसके बाद दस्तारबंदी होगी और फिर नात खानी, फिर दूसरा खिताब। एक बार जोर से बोलें ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ उठा के बोलें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको अपना वजीफ़ा बना लीजिए, अपनी ज़िंदगी में उसको दाखिल कर लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें कलमा भी है और इसमें दरूद भी है। अगर रोज़ाना 1000 बार आप पढ़ लिया तो समझ लें आपका काम बन गया। 1000 बार रोज़ाना पढ़ें तो मरने से पहले पहले विलायत की खुशबू मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। और 1000 पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटे के अंदर ही में हो जाएगा। और जो 1000 दरूद डेली पढ़े, आया है हदीस किताब में कि वो मरेगा नहीं जब तक कि जन्नत में अपना घर नहीं देख लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको बिल्कुल विर्द कर लें, बिल्कुल रटने में आसान है। क्या बोलेंगे आप? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपने बाइक यहाँ स्टार्ट किया, हैंडल पे हाथ है, यहाँ से जाना है मुजफ्फरपुर तो जाने में लगेगा कम से कम 1 घंटा बाइक पे, तो 1 घंटा हैंडल पे हाथ हैंडल पर रहे और ज़बान पे रहे क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब 1 घंटे के अंदर में आप 1000 बार कलमा और दरूद भी हो जाएगा और सफ़र भी आसानी से कट जाएगा, मुसीबतों से हिफाजत भी हो जाएगी। और अगर तकदीर में मौत लिखी रही उसी राह में तो कलमा पढ़ते हुए शहादत की मौत हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए प्रैक्टिस करें, इस कलमे की खूब आदत डालें ताकि मरते वक्त कोई याद दिलाने वाला नहीं रहे, तो प्रैक्टिस की वजह से ज़बान पे कलमा जारी हो जाए। जो शेख जिंदगी भर मजहब इस्लाम की खिदमत करता रहा, अल्लाह ने अब्दालों जैसी मौत अता की। जो नमाज के इंतजार में रहता है वो हालते नमाज में रहता है। इसलिए मैं मशवरा देता हूं कि इमाम साहब 5 मिनट अगर लेट से आए तो आप निगाहे गजब से उसका चेहरा देखें,
निकालने की धमकी मत दें, बल्कि आप ना घड़ी को देखें ना इमाम को देखें, आप निगाहें झुका के कलमा पढ़ते रहें और नमाज में अगर 5 मिनट की देरी हुई तो समझ जाएं कि वह 5 मिनट हालत नमाज में गुजर रहे हैं। आपके जो इंतजार नमाज में रहता है वो हालत नमाज में होता है। अब सुनिए, असर की नमाज पढ़ने के बाद वो मेरा शेख कामिल मगरिब के इंतजार में है, इसका मतलब वो हालत नमाज में है और उस अजान मगरिब की उधर होती है, इधर ज़बान पे अल्लाह का विर्द जारी होता है। उस हालत में कुतुबुल इरशाद अब्दाले कामिल की तरह अल्लाह ताजुल शरिया को मौत अता फरमाता है। ऐसी मौत जो कुतुबुल इरशाद की मौत, ऐसी मौत जो अब्दाले कामिल की मौत, ऐसी मौत जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे की मौत हालत नमाज में, चूंकि इंतजार सलात में है, उधर अजान हो रही है, इधर जबान पे इसमें इलाही इसमें जलालत का विर्द जारी है, उसी हालत में मौत हो रही है। ये हालत बताती है कि अब्दालों जैसी मौत अल्लाह ने अता फरमाई। तो सरकार ताजुल शरिया एक खुश्क आलिम का नाम नहीं, एक खुश्क मुफ्ती का नाम नहीं, एक जबरदस्त जलीलुल कद्र आलिम दीन मुफ्ती वक्त और अपने जमाने का अब्दाल कुतुब वलियों के सरदार का नाम है। इसलिए आप कोशिश करें वो उन बुजुर्गों की जिंदगी से नूर हासिल करें, ऐसा नूर कि जिंदगी की नमाज कज़ा न होने पाए। फजर से लेके जोहर तक 8 घंटे फ्री हैं आप, 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं है, वो 8 घंटे हैं। आप खूब स्कूल में पढ़ें, खूब कॉलेज में पढ़ें, खूब खेत में हल चलाएं, 8 घंटे दुकान में बैठ के बिजनेस करें। अखीर जमाने में जो जितना ज्यादा गरीब होगा उसका ईमान उतना ही पहले लूट जाएगा। गरीबी की वजह से आदमी अपना ईमान खो देगा। गरीब जो होगा वह दूसरों की चापलूसी करेगा, काफिरों का पैर छू लेगा। मैंने एक मुसलमान ग्रेजुएट को देखा एक काफिर का पैर छूते हुए, क्योंकि वो उनके पास ट्यूशन के लिए बच्चे देता था और वह पैसा कमाता था। चंद सिक्के की वजह से उसका पैर छूते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुशरिक और काफिरों के सामने झुक के उनका पैर चूमता है, क्योंकि उनकी वजह से इनके पैसे कमाने का मौका इसको मिलता है। जो गरीब होगा आखिर जमाने में उसका दीन ईमान सबसे पहले रुखसत हो जाएगा। इसको भी हमेशा दिमाग में आप रखेंगे। इसलिए अगर अल्लाह पैसा दे तो शादी ब्याह में करोड़ों रुपए खर्च करके कंगाल मत बनिए, गरीबी को दावत मत दीजिए, उस माल की हिफाजत करके रखिए। आप खुद खाइए, बाल बच्चे खाएं और गरीबों मिस्किनों माजूरों को पालें। ये कीमती पैसा इसलिए नहीं कि उसको पटाखे में, डेकोरेशन में, कार्ड की छपाई में, डीजे और बाजा में और साहब कपड़े की खरीदारी में काफिरों की तरह खर्च कर दिए जाएं। नहीं, आज जो पैसा कमाने के बाद भी गरीबी का रोना है, इसीलिए कि सुन्नत मुखालिफ जिंदगी। पैसा है मगर फिर भी मुफलिस है, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। शादी ब्याह, अकीका, खतना, तीजा, 40वां सब कुछ सिंपल बनाई। मैंने अपने छोटे भाई का खतना इतना सिंपल कराया कि रात में महफिल मिलाद तक नहीं कराई। सुबह मैंने फातिहा दिलाई, उसी हाल मैंने खतना कर दिया। मोहल्ले में लोग मजाक उड़ाने लगे, साहब मौलाना साहब ने अपने छोटे भाई का खतना ऐसा कर पता तक ही नहीं चला। मैंने कहा हाँ ऐसे ही करना चाहिए, वरना बहुत सारा बच्चा 10 साल का हो गया, बाप खतना नहीं करा पा रहा। चूंकि मिलाद करना है, 100 आदमी को खाना खिलाना है, 100 आदमी खाना खिलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं है। अब बच्चे की उम्र 10 साल हो गई, खतना करा नहीं पा रहा है। साहब लड़की की शादी करवानी है, लड़की की उम्र 40 साल हो गई, अब शादी नहीं हो रही। लड़का 40 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। लड़का चोरी छुपे जाके मुजफ्फरपुर और पटना में हर महीने जाके तवाइफ के कोठे पे मुंह काला करके वापस आ रहा है। बाप शादी नहीं करवा रहा है। क्यों नहीं करवा रहा? बेटा सेटल होना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, या खूबसूरत लड़की मिलनी चाहिए। न खूबसूरत लड़की मिल रही है, न लड़का सेटल हो रहा है, इसलिए शादी नहीं होगी। खिलाएगा क्या? या क्या खिलाएगा? अब चाहे 20 साल तक लड़का मुंह काला करता रहे, जवान हुआ 18 साल में और शादी हो रही 40 साल में, इतने दिनों तक उनके इस ज़िना का गुनाह बाप के सर होगा। जिस बाप ने निकाह में ताखीर की, जिसकी वजह से यह गुनाह हुआ, लड़का तो गुनहगार है ही। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि साथ में माँ बाप भी मुजरिम शुमार किए जाएंगे। इनकी वजह से निकाह में ताखीर हुई और बच्चा मुजरिम हुआ। ऐसा नहीं कि सेटल हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। क्या सेटल हो जाएगा? एक घर में 10 लोग अभी खाना खा रहे हैं, मैं 4 भाई से हूँ, खाना खा रहा हूँ, मेरी माँ खा रही, मेरे बाप खा रहे हैं, 4 बहनें हैं वो सब खाना खा रही। एक
बहू अगर आ जाएगी तो एक बहू की वजह से क्या सेटल और क्या बच्चा पांव पे खड़ा होगा। एक औरत जो जिंदगी का सामान लेके बाप के घर से आती है, वो साहब 10 बेडशीट लेके आती है। 10 बेडशीट का मतलब हुआ 10-15 साल। और फिर साहब चाय की प्याली वो 5 दर्जन लेके आती है। वो 60 साल भी जिंदा रही तो अपनी ही चाय की प्याली में चाय पीती रहेगी वो। और जब बाप के घर से आती है तो पांव पोंछने वाला पापोस भी लेके आती है। वो साहब चम्मच भी लेके आती है। वो चादर के अलावा हांडी भी लेके आती है और सोफा गद्दा भी लेके आती है। ये पैदा हुआ कि अपने घर में अब बैठा है जिस सोफा पे वो लड़की लाई है, बैठा है जिस पलंग पे वो लड़की लाई है, साहब जिसमें पैर पोंछता है वो लड़की लाई है। तो एक रोटी खिलाने के लिए लड़का सेटल होगा तब शादी होगी। वहां 12 परिवार खाना खा रहा है। एक परिवार अगर ऊपर से बढ़ गया उसके लिए सेटल होना चाहिए, 1 लाख पे महाना कमाना चाहिए। चाहे 40 साल की बुढ़ी लड़की मिल जाए और ये 40 साल का बुढ़ा, और लड़की भी खंखड़ सारी मलाई गली के छोकरे खा गए और ये भी अपनी जवानी तवाइफ के कोठे पे गुजार दिया। या दोनों खंखड़ आखिर में शादी करके एक दूसरे के साथ मिलेगा। अब बताएं उसकी औलाद कैसी होगी। लड़की भी तबाह, लड़का भी तबाह। उसकी औलाद जोकर न होगी तो क्या होगी, उसकी औलाद शराबी आवारा न होगी तो क्या होगी, उसकी औलाद समाज का नाशक न होगी तो क्या होगी। क्योंकि कुदरत का कानून है, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। कुदरत के कानून के खिलाफ नहीं होता। जब माँ हो आमना जैसी और बाप हो अब्दुल्ला जैसा तो बेटा होता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा। और जब बाप हो अली जैसा और माँ हो फातिमा जैसी तो बेटा हसन और हुसैन जैसा होता है। और जब बाप हो सैयद अबू सालेह जैसा और माँ हो सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी को से आजम होता है। और जब बाप हो सैयद अहमद अली बुखारी और माँ हो 80 साल की गैर मर्दों से पर्दा करने वाली तो बेटा महबूब इलाही होता है। और जब माँ हो मुसल्ले पे रात भर रहने वाली और बाप नेक हो तो बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। और जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा आबिद और माँ हो तहज्जुद गुजार तो बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब बाप हो अहमद रजा खां जैसा और माँ हो तहज्जुद गुजार तो बेटा मुफ्ती आजम हिंद हुज्जतुल इस्लाम जैसा पैदा होता है। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम जैसा काफिर देखे तो कलमा पढ़े, नाना हो मुफ्ती आजम हिंद जैसा डकैत देखे तो तौबा करके वली हो जाए। अब बाप हो मुफस्सिर आजम हिंद जैसा कि 1 लाख मुरीदों का मुर्शिद मुरीद के सामने हाथ न फैलाए। और माँ हो अपने जेवरात को गिरवी रखकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली। जब माँ लाजवाब, बाप लाजवाब, दादा लाजवाब, नाना लाजवाब, उसी कोक का बच्चा अख्तर रजा का अजहरी पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा शहरयार रजा साहब किबला। अपने समाज पे रहम कीजिए, अपने समाज पे रहम कीजिए, अपनी नस्लों पे रहम कीजिए। शादी सिर्फ मस्ती के लिए नहीं होती है। 4 दिन का बुखार गोरा चेहरा काला कर देता है। 5 दिन का लूज मोशन चमड़े को ढीला कर देता है। अगर नहीं कर देता है तो जहां पागल बन के शादी किया था, नहीं नहीं मैं मर जाऊंगा, वो अब नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, बाप ने शादी करा दिया, ठीक है चलो। 10 दिन 20 दिन 50 दिन 100 दिन के बाद क्यों उसको छोड़ना चाहता है, क्यों तलाक देना चाहता है? जब जिसके लिए तुम पैदा ही हुआ था वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, देखा वो नेट में चैटिंग किया, पागल हो गया, उसी से शादी करूंगा। वो अनटच्ड लड़की है, चाहे 10 हमल उसका गिर चुका हो लेकिन वो अनटच्ड है, अछूत है, तुम नशे में बोल दिए, शादी कर ली। अब ये बताओ कि 1 साल के बाद तलाक क्यों दे दी? 99% शादी जो इस तरह मजनू बन के होती है 99% कामयाब नहीं होती है। या तो तलाक पे टूट जाती है या अगर जिंदा है भी तो एक मुर्दा बन के जिंदा रहता है, मुर्दा बनकर यानी औरत का गुलाम बनकर उनके सामने वो घुटने टेक देता है। अब वो घर लड़ाई का अड्डा और अखाड़ा बन जाता है और वो हमेशा दिन रात तनाव कशीदगी रहती है। या तो लड़का भाग जाता है या लड़की जहर खा के मर जाती है। कोई कोई रिश्ता
कामयाब होता है, बाकी इस तरह जुनून वाला रिश्ता कामयाब नहीं होता है। रिश्ता वो कामयाब होता है जिस रिश्ते को माँ बाप अपनी पसंद से समाजी दस्तूर के मुताबिक जो रिश्ता होता है उस रिश्ते में ठहराव होता है, स्टेबिलिटी होती है। जिस रिश्ते में पहले गुनाह नहीं हुआ तो शादी के, ठीक है शादी हो गई, शादी के 1 साल के बाद बच्चा नहीं हुआ तो कितना पागल होते हैं आप। अजमेर दौड़ के जाओ, बरेली दौड़ के जाओ, पीर साहब के पास जाओ, तावीज लिखवा के लाओ। क्यों? शादी जब मस्ती के लिए थी, गोरा चेहरा, नाक लंबी, आंख बड़ी, चेहरे में गोश्त भरा हुआ, तो फिर उसी गोश्त को देख देख के रहिए, उसी को चूमते रहिए, चाटते रहिए। फिर औलाद के लिए अजमेर क्यों दौड़ रहे हैं? 2 साल के बाद बच्चा नहीं हुआ, फिर क्यों बोलती है तुम्हारी माँ ये बांझ है, ये बांझ है, किसको हम करके ले आए, चुड़ैल है, ये बांझ है, हम तलाक दिलवा देंगे, दूसरी करवा लेंगे, बच्चा ही नहीं होगा तो क्या होगा। इसका मतलब यह निकला कि शादी सिर्फ मुंह देखने के लिए नहीं होती है, शादी होती है औलाद के लिए, ताकि मेरी निशानी बाकी रहे, मेरी यादगार बाकी रहे। नहीं तो फिर 2 साल शादी हुए, बच्चा नहीं पैदा हुआ, सारा खानदान पागल हो जाता है। 5 साल तक बच्चा ना हो तो बस दूसरी शादी की तैयारी हो जाती है। इसका मतलब है कि शादी होती है निशानी, यादगार के लिए, ताकि मेरी नस्ल बाकी रहे। हम चाहते हैं कि मेरी नस्ल बेईमान हो, मेरी नस्ल सनीमा बाज हो, मेरी नस्ल जुआबाज हो, मेरी नस्ल हरामखोर हो, मेरी नस्ल दूसरों को तबाह करने वाली हो। कभी नहीं चाहेंगे। जब बेटा शराबी, पापी, डकैत बनता है तो बाप क्या बोलता है? या अल्लाह, मैं औलाद ही नहीं होती, मेरी बीवी बांझ रहती, मैं निपुत्र होता, नहीं होता मेरा कोई बेटा, मगर ये नाक कटवा रहा है, जब भी देखो पुलिस वाला आ रहा है, जेल में जा रहा है, नाक में दम कर दिया इसने, मेरी नाक कटवा दी, समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इसका मतलब है कि हर बाप चाहता है बेटा हो, मगर अच्छा बेटा हो, जो मेरा नाम रोशन करे, जो मेरा नाम रोशन करे, जो मेरी अच्छी निशानी बन के आए। डकैत औलाद से बेहतर है कि औलाद ही न हो। तो फरमाबरदार औलाद होगी कैसे, नेक औलाद पैदा होगी कैसे? तो हुजूर ने कहा था कि सिर्फ माल देख के निकाह मत करना, सिर्फ खानदान देख के निकाह मत करना, सिर्फ हुस्न देख के निकाह मत करना। हुजूर का आदेश मौजूद है, ला तज़व्वजुहुन्ना ले हुस्ने हिन्ना, यानी उनके हुस्न को देखकर ही निकाह मत करना। सरकार ने कहा था, वला अमतुन सौदाउ ज़ातु दीनिन अफज़ल, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे लिए बेहतर है। तुम दीन को तरजीह देना, दीन का रंग गहरा होता है। चेहरे का रंग आज है कल काला, लेकिन अखलाक का रंग गहरा होता है, दीन का रंग गहरा होता है। उम्र बढ़ती जाती है, अखलाक का रंग गहरा होता चला जाता है। हुस्न को देख के जो शादी करे, 2-4-10 दिन के बाद जब दूसरी कमजोरी उसकी, यानी जिद्दीपन, चुड़ैलपन, पागलपन जब जाहिर होती है, दूसरी उसकी कमी कमजोरी, तो आदमी, औरत निगाहों से गिर जाती है, सारे घर में गिर जाती है वो। लेकिन पहले देखने में काली कलोटी थी, लेकिन कर लिया। जब धीरे धीरे उसके औसाफ घर वालों के सामने आते हैं, माँ को सास को माँ समझना, ससुर को बाप समझना, शौहर के पांव के नीचे बिछ जाना, शौहर के घर को अपना घर समझना, एक दिन में 50 बार सलाम करना पड़े, अपने शौहर को छोड़ने के दरवाजे तक जाके सलाम करना, मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल के शौहर का इस्तेमाल करना, अपनी सास का पांव दबाना, उनको अपनी माँ की तरह इज्जत करना। वो काली घर वालों की रानी बन जाती है, वह सबके दिल पे राज करती है। लोग कहते हैं देखने में काली है, मगर दिल बड़ा उजला है, सोच बड़ी उजली है, किरदार बड़ा उजला है। इसलिए तो हुजूर ने कहा था, काली कलोटी औरत तेरे हक में बेहतर है। और आज जब औरतें बिगड़ने लगी, नाक में दम करने लगी, घर को नचवाने लगी, शौहर को मारने की धमकी देने लगी, केस मुकदमा करने लगी, तो आज लोग कहते हैं कि सबसे बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। वरना अगर औरत गलत मिल गई तो आबरू मिट्टी में मिलेगी, सारी दौलत बर्बाद हो जाएगी और जेल में जाना पड़ेगा। जब अब मर्द तबाह हुए, पहले तो अपना फॉर्मूला था कि लड़की चिकनी चाहिए, लड़की हाइट चाहिए, लड़की की हाइट अच्छी हो। और जब लड़कियों की वजह से शौहर जेल जाने लगे, जब घर का सुकून गारत होने लगा, तब सारी दुनिया तबाही का तमाशा देख के लौट के आ रही है। सबसे बेहतरीन पूंजी नेक औरत है।
4 दिन भूखा भी रहोगे तो घर में चैन से रहोगे। इसलिए मकानात से ज्यादा, गाड़ियों से ज्यादा कीमती पूंजी है नेक औरत। नेक औरत मिल गई तो समझ ले दुनिया की बेहतरीन पूंजी मिल गई। तो जिस फॉर्मूले को आज दुनिया मान रही है, यही बात तो मुस्तफा ने 1400 साल पहले कही। अब ये दुनिया चंद दिन ठहरने की जगह है। वह खैर मताई दुनिया इमरातुन सालिहा, इस दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। अगर नेक औरत मिल गई समझो दुनिया की आधी खुशी मिल गई। बर्बादी का तमाशा देखने के बाद तो आदमी उसी फार्मूले पे लौट के आता ही है जो फार्मूला हुजूर ने अता किया है। मगर पहले दौलत के नशे में, जवानी के नशे में आदमी कुछ नहीं समझता। मौलाना मौलवी वह अपना काम करता रहे, वह सब कुछ नहीं होता। पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। और जब पैसे की मौजूदगी में जब आदमी सुकून और चैन से महरूम होता है, उसके बाद पता चलता नहीं हजरत पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैं तो गलत समझा था। पैसे की मौजूदगी में बेइज्जती, पैसे की मौजूदगी में रुसवाई, पैसे की मौजूदगी में बेकरारी, पैसे की मौजूदगी में 1 दर्जन बीमारियां। अब वो आखिर में बोलता है मैंने जो सोचा था वो गलत था। बंदे का सोचा हुआ सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आखिर में तो आदमी को बोलना ही पड़ता है, वरना पहले वो भटकता है। पहले वो ताकत का गुरूर होता है, पहले खानदान का घमंड होता है, पहले उसको दुनियावी इल्म का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का गुरूर होता है। आखिर में जब सच्चाई की तरफ बढ़ता है तो मुस्तफ़ा जान रहमत का फरमान उसे तसल्ली देता है, हुजूर का फरमान उसे सुकून देता है। इसलिए एक कौम मुस्लिम शादी ब्याह के मौके पर जितनी भी फजूल खर्चियां हैं सबको मिटा दे, सबको दफन कर दे। और जितनी भी बर्बादियां हैं साहब, पटाखे के नाम पे, आतिशबाजी के नाम पे, डीजे के नाम पे, सब फिल्मी कल्चर, काफिराना कल्चर, हिंदुआना कल्चर, मुशरिकाना कल्चर समझ के सबको पांव के नीचे दफन कर दे। और यह सोच के मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं, उनकी बेटी फातिमा से बड़ी किसी की बेटी नहीं। जब कायनात के मालिक मुस्तफा ने अपनी बेटी की शादी चंद लोगों की मौजूदगी में मस्जिद नबवी में अपने अली से कर दिया, तो फिर हम कौन होते हैं? हम भी अपनी बेटी की शादी मस्जिद में कर दें सिंपल ढंग से, और जो पैसे बचे उसको बचा के रखें। वरना गरीब हुए तो काफिर इतना ताना देगा कि उसका ताना सहने की ताकत नहीं रहेगी। और अगर आपके पास दौलतों की धमक है, यह काफिर शराफत की जबान नहीं जानता, यह दौलत की जबान जानता है। अगर वो आपको हकीर समझता हो तो 1 करोड़ की कार खरीद के उनके सामने से गुजर जा, यह काफिर का सर झुक जाएगा, यह शर्मिंदा हो जाता है। अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बना, जो हा हा करता था, मजाक उड़ाता था, जब देखेगा कि FRCS की डिग्री लेकर उनका बेटा डॉक्टर बन के आ गया है, उनका सर शर्म से झुक जाता है। जब वो देखेगा उनका कमरा 50 करोड़ का है और तुमने 1 अरब का घर बना लिया, काफिर तुम्हारी टोपी दाढ़ी से मरूब नहीं होता। वो जब तुमने मकान बना लिया, दुनियादार जलील जिल्लत की जबान जानता है, जो और फिर ये जलील दुनिया में तेरे सामने रही तो काफिर का सर शर्म से झुक जाता है। वो लजाजत से, नरमी से बातें करने लगता है। और जहां गरीब रहे तो बोलेगा मुसलमान का बच्चा पंचर बनाता है, मुसलमान का बच्चा चाय की दुकान में गिलास धोता है, मुसलमान का बच्चा सड़क के किनारे बनियान और चश्मा और खिलौना बेच के खाता है, मुसलमान ऐसा करता है। ढेर बच्चा पैदा करता है, 10 बच्चा पैदा करता है, 1 बच्चा चाय की दुकान पे, 1 बच्चा साइकिल की दुकान पे, 1 बच्चा साहब जाके वहां मूंगफली बेचता है। ये वह लोग जो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग जो कहलाते हैं, जो मंत्रालय में बैठते हैं, जो मिनिस्टर कहलाते हैं, उन वह लोग इस तरह के ताने देते हैं। जबकि उन बदतमीजों को मालूम होना चाहिए मुसलमानों से ज्यादा अगर बच्चे खस्ताहाल, गरीब और इंतहाई पस्ती की हालत में है, वो मुसहर की बस्ती में चला जाए, वह झांगड़ की बस्ती में चला जाए। नंगे नंगे बच्चे काले काले किस तरह वह सड़कों पे पड़े रहते हैं, किस कदर हाथ में कटोरा लेके रहते हैं, किस कदर 1 पाव मछली बेचकर उसका बाप अपने 5 बच्चों को पालता है, किस कदर उनके घर, उनके मोहल्ले में कुपोषण का माहौल रहता है। आज 70 साल से तो उन्हीं दलितों के नाम पे इलेक्शन लड़ता है, उनकी गरीबी दूर करने के नाम पे तुम अपना वोट लेता है। और फिर हालत यह है कि उन मुसहरों की बस्ती में, और आजकल जब से वह फ्री का गेहूं चावल देने लगा, अब तो वहां दिन भर ताश का माहौल है, दिन भर जुए का माहौल है। पहले तो वह दिल्ली पंजाब
जाके खटता भी कमाता भी था, और अब तो दिल्ली पंजाब भी छोड़ दिया, फ्री का चावल फ्री का गेहूं मिलता है। अब दिन भर ताड़ी पीना, अब दिन भर जुआ खेलना, ताश खेलना, अब घूमना फिरना और फिर गंदी हरकतें करना, ये उसका मामूल हो गया है। पहले उसके बारे में जवाब दे कि वो गुल्ली डंडा क्यों खेलता है। तुम्हारे करोड़ों बच्चे गुल्ली डंडा क्यों खेलते हैं, क्यों इस कदर कुपोषण के शिकार है, क्यों इस कदर उनके घर में कायदे से खाना नहीं मिलता है। मुसलमानों को ताना देता है हमारे यहाँ इस्लाम का एहसान कि फितरा और ज़कात का ऐसा निज़ाम इस्लाम ने अता फरमाया है, अगर मुसलमान कायदे से ज़कात निकाल दे, फितरा निकाल दे, एक भी मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। इस फितरा और ज़कात के निज़ाम से हर घर में खुशहाली पैदा हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अगर मुट्ठी भर अरबपति मुसलमान है तो करोड़ों की ज़कात की रकम निकलती है और वह रकम से गरीब पलते हैं और लाखों करोड़ों बच्चे मदरसों में पलते हैं। इसलिए ए मोमिन, तुम दूसरों की लालच भरी निगाह से मत देख, नमाज पढ़, ज़कात दे, फितरा निकाल, खेती कर, उश्र निकाल, बिजनेस कर, अपने माल को नाजायज कामों में खर्च मत कर, उसको बचा दे। तेरा गांव का गरीब से गरीब आदमी भी खुशहाल बनेगा, मदरसा चलेगा और फाइनेंस चलेगा, काफिर का मोहताज नहीं रहेगा। तू काफिरों को पालेगा और वह तुझको जलील नहीं समझ पाएगा। तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तू मालदार अरबपति बन और 10 करोड़ रुपए ज़कात निकाल, तेरे गांव का 100 गरीब तेरे पैसों से पलेगा, दूसरों के सामने भीख नहीं मांगेगा। अल्लाह से दुआ करके अल्लाह दौलत दे ताकि ज़कात निकाल। सब लोग मदरसा, एक मदरसा अकेला एक आदमी चला सकता है। अगर तुम्हारे पास फैक्ट्री है दिल्ली पंजाब में, माहाना 1 करोड़ की आमदनी है, सालाना जोड़ लें कितनी ज़कात निकलेगी? 1 लाख में 2,500, 1 करोड़ में 2.5 लाख। अगर किसी के पास 10 करोड़ हो तो कितने पैसे हो गए? अब आप जोड़ लें कि एक मदरसा एक आदमी चला सकता है। पहले ये दुआ तो कर ले 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद, या अल्लाह मुझे इतना बड़ा बिजनेसमैन बना दे कि मदरसे को मैं अकेले चलाऊं। अगर नीयत सही होगी